साथियों, हम बात करेंगे चीन में कुत्तों के देवता का एक मंदिर। बीते कुछ दिनों से ये मंदिर काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पालतू कुत्तों के मालिक अपने पालतू जानवरों को डीटिंग देवता की पूजा के लिए लेकर के आते हैं। देवता को कुत्तों का खाना चढ़ाया जाता है और उनके पट्टे को अगरबत्ती की राख में रख करके अपने पालतू जानवरों की सेहत और सुरक्षा की कामना की जाती है। सोशल मीडिया पर इस मंदिर की चर्चा ट्रेंड में है। साथियों, दुनिया में आपने देवी देवताओं के हजारों रूप देखे होंगे। कहीं बंदर भगवान है तो कहीं हाथी देवता, कहीं सांप पूजे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कुत्तों का भगवान? जी हाँ, चीन के एक पर्वत उस पर्वत पर एक ऐसा मंदिर है जो समर्पित है कुत्तों के देवता डीटिंग को। एक ऐसा मंदिर जहां लोग अपने पालतू कुत्तों की लंबी उम्र के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, जहां पट्टा, कटोरा, बिस्कुट ये सब पूजा में अर्पित किए जाते हैं। उस पर्वत का नाम है जिहुआ पर्वत। जिहुआ पर्वत चीन के अनहुई प्रांत के चिझोऊ शहर में स्थित है। ये चीन के 4 प्रमुख बौद्ध पर्वतों में से एक है। यहाँ पूजा होती है शीतगर्भा बोधिसत्व यानी डिजांग पोस की। इन्हें नरक के रक्षक कहा जाता है, जो मृत आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं। मतलब जहाँ पहले भगवान नरक से आत्मा निकालते थे, अब वहाँ भक्त अपने पालतू डॉगी को लेकर के पहुँच रहे हैं। भैया, मेरे कुत्ते की भी लंबी उम्र कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक साधु तपस्या कर रहा था। नाम था उसका डिजांग बोधिसत्व। उस साधु के साथ एक सफ़ेद कुत्ता हमेशा रहता था। जब साधु ध्यान में बैठता, कुत्ता पहरा देता था। जब साधु यात्रा पर जाता, कुत्ता उसके साथ आगे आगे चलता। वह कुत्ता उसकी हर साधना का हिस्सा बन गया। लोगों ने कहा कि ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि वफादारी का देवरूप है। और फिर उसी कुत्ते को कहा गया डीटिंग, जो अच्छाई और बुराई की पहचान कर सकता है। चीन की लोक कथाओं के अनुसार डीटिंग का रूप कुछ अलग प्रकार से दिया गया है। जैसे वो जो डीटिंग है उसका शरीर शेर का है, कुत्ते का कान है, नाक की तरह उसकी देह है, सिंह की तरह उसकी पूंछ है, और उसे सत्य का रक्षक कहा गया, जो झूठ और अन्याय सुनकर भी पहचान लेता है। अब सोचिए, अगर ऐसा देवता भारत में होता तो चुनाव आयोग से लेकर के न्यूज एंकर तक सबकी नौकरी चली जाती, क्योंकि डीटिंग झूठ पकड़ लेता है। अच्छा, वहाँ पर कुछ मंदिरों में पूजा और परंपरा है। तो जिहुआ पर्वत पर एक विशेष स्तूप यानी पगोडा बनाया गया है, जो पूरी तरह डीटिंग को समर्पित है। चीन का पहला ऐसा बौद्ध मंदिर जहाँ पालतू जानवरों के रक्षक देवता की पूजा होती है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपने कुत्तों को लेकर के या उनकी तस्वीरें रख करके पूजा करते हैं। चढ़ावे में क्या चढ़ाते हैं? पट्टा, खाने का बाउल और डाग बिस्किट रख के जाते हैं। कुछ फैक्ट्स भी निकले हुए हैं। एनडीटीवी और एससीएमपी की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के कई शहरों से लोग अपने पालतू कुत्तों की आत्मा के शांति की प्रार्थना के लिए यहाँ आते हैं। तो साथियों, मतलब अब भगवान के आगे सिर्फ नारियल नहीं, अब पेडिग्री भी चढ़ाया जाता है, कुत्ते का बिस्किट। चीन में इसका बहुत बड़ा महत्व है, इस मंदिर का, डीटिंग का। चीन में अब पालतू जानवरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। युवाओं में पेट कल्चर ट्रेंड बन गया है। ऐसे में डीटिंग जैसे देवता उन्हें एक आध्यात्मिक कनेक्शन देते हैं।
ये मंदिर उन लोगों के लिए सांत्वना का केंद्र है जिन्होंने अपने पालतू जानवर को खो दिया है। हर इंसान जिसने कभी अपने कुत्ते को खोया है वो जानता है कि वो सिर्फ जानवर नहीं होता है, वो परिवार का हिस्सा होता है। शायद इसी भाव ने इस मंदिर को पवित्र बना दिया है। कुछ बौद्ध विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर बौद्ध धर्म की मूल भावना से अलग है, जबकि कुछ बौद्ध धर्म के विद्वान कहते हैं कि यह करुणा की सबसे बड़ी मिसाल है। बौद्ध विचारधारा में हर प्राणी में आत्मा और ज्ञान का तत्व है, तो कुत्तों में क्यों नहीं? साथियों, भारत में जहां लोग कुत्ता कहने पर झगड़ जाते हैं कि आपने कुत्ता कैसे कह दिया हमें, मैं कुत्ता हूं, वहीं चीन में लोग कुत्तों के देवता को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अब यह स्थान तीर्थ यात्रा और पर्यटन दोनों का केंद्र हो गया है। लोग यहाँ शांति, करुणा और वफादारी के प्रतीक दी टिंग को प्रणाम करते हैं। जिहुआ पर्वत पर यह मंदिर एक नई कहानी बन गया है, जहां धर्म और प्रेम एक साथ खड़े हैं। इसका निष्कर्ष हमारे हिसाब से ही होगा, जैसे कभी इंसान भगवान से अपनी आत्मा की शांति मांगता था, अब अपने पालतू की लंबी उम्र भी शायद यही आधुनिक युग का नया अध्यात्म है, जहां मंदिर में घी का दिया और डाग बिस्कुट दोनों जलते हैं। तो दी टिंग को लेकर के चीन में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक अन्य कहानी सिल्ला यानी वर्तमान कोरिया के 24 वर्षीय राजकुमार गिम ग्यो गाक से जुड़ी हुई है। ये राजकुमार चीन के तांग वंश के समय में थे। उन्होंने सांसारिक जीवन से उब करके साधु बनने का निर्णय लिया। यात्रा में उनका अपना सफेद कुत्ता भी साथ था। कहानी के अनुसार गिम ग्यो गाक, उनका कुत्ता हमेशा उनके साथ रहा। लोगों का मानना है कि उस कुत्ते में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की असीम शक्ति थी। वर्ष 794 में गिम ग्यो गाक की ध्यान मुद्रा यानी जेजेन पोजीशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय भी उनका सफेद कुत्ता वहां पर उपस्थित था। ऐसा कहा जाता है कि उनके शव को 3 वर्ष बाद खोलने पर भी उनका चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे वे जीवित हों। उनके शव की रहस्यमयी हालत को देख करके लोग गिम ग्यो गाक को बोधिसत्व क्षितिगर्भ को अवतार मानने लगे। बाद में उनके लिए एक मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में उनके साथ उनके कुत्ते को भी प्रतिष्ठित किया गया। बौद्ध अनुयायियों ने गिम ग्यो गाक को गिम क्षितिगर्भ नाम दे दिया और उनके कुत्ते को एक देवता का रूप मानते हैं। दी टिंग को एक शुभ देवता माना जाने लगा। ये बौद्ध शिक्षाओं का प्रतीक है, जीवन के मार्गदर्शन करता है और बुराई से रक्षा करता है। कहानी बस इतनी सिखाती है हमें कि भक्ति सिर्फ मनुष्यों की नहीं होती है, वफादारी भी एक धर्म है। साथियों, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर ऐसा लगता हो कि मैंने आपको कुछ सिखाया है, कुछ बताया है, नया चीज़ बताया है, तो सबके पास इसको शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।